दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक छोटी सी और प्यारी सी क्लास में एग्रीकल्चर का वो टॉपिक जो कहीं ना कहीं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो ये आपका एग्रीकल्चर का टॉपिक है, तो ये तो जो आने वाले आपके एग्ज़ाम हैं उस एग्ज़ाम को तो फोड़ेगा ही, लेकिन साथ साथ जो आपके अदर एग्ज़ाम हैं तो उसमें से भी 1 या 2 नंबर आपको आसानी से प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा यानी कि सब्जेक्ट कह लीजिए, ये कहीं ना कहीं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको केवल 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं बिना टाइम गंवाए हुए अपने सीधे पॉइंट की ओर। और बच्चों मैं बता दूं कि जो आपका उस दिन जो वीडियो बनाए थे यानी पार्ट 1, तो उसमें से जो आपका छूट गया था चैप्टर, तो उसमें से मैं आज आपको पूर्ण कराने वाला हूं। ठीक है, तो चलते हैं सीधे फिर से वही अपनी पॉइंट की ओर, जैसे कि बात करते हैं प्रमुख रोग के बारे में। ठीक है, डिजीज़। तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चा, क्योंकि बहुत ही जो है ये 1 या 2 नंबर आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं अगर ये जो आपके जो हमने कराया है और जो कराएंगे अभी, तो ये बच्चा क्या है, कहीं ना कहीं जनरल टॉपिक है। ठीक है, ये सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं और इन टॉपिकों पर क्या होता है कि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। बस ये है कि जो नए पैटर्न यानी मॉडरेट क्वेश्चन या न्यू क्वेश्चन जो होते हैं उसी पर ध्यान देते हैं। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो आपके इस टाइप के क्वेश्चन हैं या इस टाइप के जो चैप्टर हैं, इसको आप रट के रखिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको 1 या 2 नंबर से इन्हीं क्वेश्चनों से आप सिलेक्शन पा सकते हैं, क्योंकि बच्चा बता दें आपको यही बच्चे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बिना टाइम गंवाए हुए, बात करते हैं खैरा रोग की। तो खैरा रोग की किस में होता है, किस आपका क्रॉप्स में होता है, तो वो आपका होता है धान में। अच्छा, धान में होता है खैरा रोग, किस क्रॉप्स में, तो धान में। किसकी कमी से होता है, तो जिंक की कमी से। किसकी कमी से होता है आपका बच्चा, जिंक की कमी से होता है। अच्छा, इसके लक्षण क्या है, यानी आपके इसकी पहचान क्या है कि आप कैसे जानेंगे कि इसमें खैरा रोग है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एक छोटा सा लक्षण है कि आपको जो धान जो होता है वो पीला पड़ जाता है। ठीक है, यानी जो आप लोहे देखें तो लोहे के कलर का धान हो जाता है, जल्दी छूटता नहीं है। तो आप इससे छुटकारा पाने के लिए आपका जिंक का जो है छिड़काव करना चाहिए, तभी आपका जो है ये आपका छिड़काव होगा। तो ये आपका खैरा रोग था। लाल सड़न रोग, यानी ये कब कहाँ पर होता है, गन्ने में होता है। ये भी गन्ने जो है इस सड़न से क्या होता है, ये बहुत ही क्या बोल दें तो बहुत ही मतलब टिपिकल रोग होता है गन्ने के लिए, क्योंकि ये पूरे गन्ने को ख़राब कर देता है। ये क्या होता है कि लाल धारी सी बन जाती है गन्ने में, तो उसी टाइप से जो है गन्ना क्या होता है, ख़राब होता है। तो ये गन्ने में पाया जाता है लाल सड़न रोग। बात करते हैं करनाल बंट रोग की, ये आपका गेहूँ में पाया जाता है। ठीक है, और अर्गट रोग, ये बाजरा। बच्चा कुछ भी नहीं याद कर लीजिए, लेकिन ये अर्गट रोग और टिक्का रोग और उखटा रोग, ये 3 ऐसे रोग हैं बच्चा। मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं क्या होता है कि इसके या तो रोग पूछेगा कि अर्गट रोग किस क्रॉप्स में होता है, या तो पूछेगा इसका वाहक। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको याद रखना होगा कि जैसे मान लो बात करते हैं कि अर्गट रोग किस क्रॉप्स में होता है, तो बाजरा में होता है। वही टिक्का रोग अगर बात करेंगे तो आपका मूंगफली में होता है, और उखटा रोग की बात करेंगे तो वो आपका चना में होता है। ठीक, तो ये 3 पॉइंट आप नोट कर लीजिए कहीं भी। और आपको बता दूं एक थोड़ा छोटा सा याद करने के ट्रिक। ठीक, मेरा मानना ये है कि जो भी हाईलाइट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो उसको जैसे मान लो आप बुक्स लिए हैं या आपका क्या कोई नोट्स बनाए हैं, तो उसके आप फ्रंट पेज पे लिखिए। ठीक है, फ्रंट पेज पे लिखिए, ताकि जैसे आप खोलें तो उसको जो है आपका नज़र आ जाए। तो इस टाइप के जो है थोड़ा सा ट्रिक आजमा करके जो है आप आसानी से उस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। बात करेंगे कीट रोग, ये भी आपका सरसों में होता है। साइट्रस कैंसर, ये आपका नींबू वर्गीय फसलों में होता है। ब्लैक अर्म रोग, ये आपका कपास में होता है। एक ब्लैक हार्ट आता है, किसकी कमी से आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए हम ही बताते हैं, ये आपका आम में होता है। और किसकी कमी से, O2 की कमी से, है ना, जैसे जो भट्टे वट्टे लगते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो उसमें जो है उसकी कमी से जो है ये आपका रोग होता है। पनामा रोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट, केले में होता है। पनामा सूखा रोग ये आपका केले में होता है। मटर में मार्स रोग वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपका मटर में होता है। चाय में कैफीन और तम्बाकू में निकोटीन। बच्चा मैं आपको बता दूं, इसमें तो क्या बताऊं, क्योंकि हम उन्हीं पॉइंटों को रखे हैं जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर से, कहीं अलग से नहीं उठा लाते हैं कि कहीं जहाँ पायदा उठा लाएँ। हम सब बच्चे क्या करते हैं कि जो आपके जो अच्छी अच्छी बुक्स होती हैं, ठीक है, यूथ कंपटीशन है और भी
अच्छी अच्छी बुक्स हैं, सुंडा की है। तो उसमें से क्या होता है कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो प्रीवियस पूछे गए हैं खंगाल के, तो उसमें से हम सब लोग लाते हैं क्वेश्चन कि ताकि जो है आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ज़्यादा क्वेश्चनों का क्वेश्चन ना ढूंढना पड़े, बस एक ही जगह जो है सारे क्वेश्चन वो मिल जाएं। जैसे मान लीजिए ये रोग है, तो रोग में जितने भी इंपॉर्टेंट रोग हैं, ठीक है, इनसे बाहर हो सकता है ना जाए। मैं दवा नहीं लेता हूँ, दवा कोई भी नहीं लेता है आज के युग में, लेकिन मैं मतलब वादा भी करता हूँ कि इन जो अगर रोग से कोई क्वेश्चन पूछा गया तो इन रोगों के जितने भी लिखे हैं टॉपिक इसमें, इससे बाहर भी नहीं जाएगा, क्योंकि इन्हीं टॉपिक जो है क्या होते हैं बार बार जो है इन्हीं रोगों का वो होता है, ठीक है, पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे अम्ल के बारे में, प्रमुख अम्ल के बारे में। ये देखो क्या होता है और कैसे पूछा जाता है। जैसे मान लो बेंजोइक अम्ल, तो बेंजोइक अम्ल कहाँ कहाँ पर पूछा जाता है, यानी कहाँ कहाँ किस किस उसमें होता है। तो ये आपका घास में पाया जाता है, मूत्र में पाया जाता है और पत्तियों में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा कि सबसे पहले क्या पूछेगा तो बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल क्या होता है बच्चा, सबसे पहले तो ये मूत्र में पाया जाता है, ठीक। मूत्र में क्या पाता है, यूरिया भी पाई जाती है। और यूरिया कितने परसेंट पाई जाती है, तो यूरिया 0.2%। अच्छा, यूरिया की बात आ गई तो आप बच्चा देख लीजिए कि यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है कितने परसेंट पाया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन आपका 46% होता है। कितना परसेंट होता है, 46%। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो एक आपका यूरिया गोल्ड है, ठीक है, अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है यूरिया गोल्ड, तो उसमें कितना होता है, 37% होता है। कितना होता है, 37%। एक होता है बच्चा नैनो डीएपी। क्या होता है, नैनो डीएपी, उसमें आपका पूछा जाता है 8.16 होता है, यानी 8 आपका डीएपी यानी डाइअमोनियम फास्फेट होता है और ये फास्फेट होता है, ठीक है, ये होता है अमोनिया, है ना। तो इसमें देख लीजिए, और एक देख लीजिए कि क्या कहते हैं उसको, डीएपी। डीएपी में कितना परसेंट आपका वो फास्फोरस होता है, कितना आपका जो है सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो ये देख लीजिए, इसमें तो आपका 46-18 होता है, ठीक है। और इसमें जो है आप देख लीजिए, इसमें इस डीएपी में और इसमें जो है आपका 8 और 16 एकदम मतलब कन्फर्म है, याद है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप सर्च करके देख लीजिए या इन्हीं को पॉइंटों को याद कर लीजिए, क्योंकि हमने जो है एकदम एग्जैक्ट आपको डाटा बताया है कि जो आपका यूरिया गोल्ड आया है तो उसमें जो है 37% आपका नाइट्रोजन मिलता है। ऐसे नॉर्मली की बात करेंगे तो वो आपका कितना मिलता है, 46% मिलता है। तो बेंजोइक हो गया, उसमें आपके घास में मिलता है, मूत्र में मिलता है और पत्तियों में मिलते हैं। वही अगर बात करेंगे मौलिक अम्ल, मौलिक अम्ल देखो किस किस में मिलते हैं, तो वो आपके सेब में मिलते हैं। किस में मिलते हैं, सेब में। वही लैक्टिक अम्ल की बात करेंगे तो वो आपका दही में मिलता है, दूध में मिलता है और माठा में मिलता है, ठीक। खट्टे पदार्थ को बनाने के लिए लैक्टिक अम्ल का यूज़ करते हैं। फार्मिक अम्ल के लिए देख लीजिए चींटी व मधुमक्खी में होता है, ठीक है। साइट्रिक अम्ल देख लीजिए तो आंवला और नींबू में होता है। फार्मिक एसिड, तो वो भैया आपका फार्मिक एसिड इसमें क्या होता है, ये भी आपका चींटी और मधुमक्खी में होता है, ठीक है। यही जो है क्वेश्चन दोबारा होगा, रिपीट होगा। तो यही जो है आपका फार्मिक एसिड जो है आपका चींटी और उसमें मधुमक्खी में होता है। वो कहाँ पे होता है, उसके डंक में होता है। एसिटिक एसिड ये आपका सिरका होता है। टैनिक एसिड चाय में होता है और एक्जेलिक एसिड ये टमाटर और पालक में होता है। बच्चों, मैं आपको, अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, ठीक है, तो आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए और क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन यहाँ से पूछे थे कि नहीं पूछे हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि बेटा इसमें आपको बता दूँ कि हम उन्हीं पॉइंटों को रखे हैं जो पूछे जाते हैं। इसमें फालतू का कोई पॉइंट नहीं है, यानी कि ये नहीं कि एक्स्ट्रा पॉइंट रख दिए, नहीं, पॉइंट रखे हैं तो बस डिट्टू पॉइंट एकदम जो पूछे जाते हैं वही पॉइंट है। अब बात करेंगे कुछ फलों के खाने योग्य भाग की, कौन सा फल खाना खाया जाता है। जैसे आलू की बात करेंगे तो आलू का जो है वो तना वाला भाग खाया जाता है, आलू का तना वाला भाग खाया जाता है। अच्छा, देखते हैं गाजर, सलजम, चुकंदर और मूली, ये ऐसे आपके फसल हैं, इसमें कौन सा भाग खाया जाता है, तो वो आपका जड़ खाया जाता है, ठीक, इसके जड़ खाए जाते हैं। आम और पपीता ये आपका मध्य फल भित्ति खाई जाती है। सेब और नाशपाती ये मांसल और पुष्पासन खाया जाता है। सिंघाड़ा एक बीज पत्र इसका खाया जाता है। केला मध्य और अंतर्भित्ति खाया जाता है। अमरूद और अंगूर ये आपका प्लेसेंटा। एक बच्चा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कौन सा है वो। बेर का कौन सा भाग खाया जाता है, ठीक। और बेर का प्रवर्धन, ठीक है, अमरूद का प्रवर्धन, आम का प्रवर्धन, ये इस बारे में मैं बात करने वाला हूँ और इस टॉपिक पर जो है हम वीडियो लाएंगे। मैं आपको वादा करता हूँ कि जितने भी आपके एग्रीकल्चर एग्ज़ाम हैं, यानी आपको एफओ और ये नाबार्ड के एफओ को छोड़ करके बाकी जितने भी एग्ज़ाम आपके हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर से संबंधित, तो वो मैं वादा लेता हूँ कि अगर उसमें एग्रीकल्चर पूछी जाएगी भाई,
तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो AGTA में आपके 65 नंबर एग्रीकल्चर पूछी जाएगी, तो अगर आप मेहनत करते हैं भाई, आप देखो आपके मेहनत के ऊपर है, ये नहीं कि मैं पढ़ा दूं आप पढ़ेंगे नहीं, आपके मेहनत के ऊपर है। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो मैं आपको वादा करता हूं कि कम से कम आप 50 प्लस जाएंगे, कम से कम 50 प्लस जाएंगे। और वो 50 प्लस कैसे जाएंगे कि एग्जैक्ट डिट्टू पॉइंट वही क्वेश्चन, यानी 50 प्लस सही करेंगे। बाकी कर सकते हैं आप 65 नंबर भी कर सकते हैं, लेकिन इतने जो है